आज जो ये पेपर सॉल्यूशन है वो आपको 18 अगस्त 2021 और ये 3 बजे से 4 बजे वाला पेपर है, मतलब कि ये सिफ्ट 3 का पेपर है। इसमें जो पहला सवाल है अगर वो हम लोग यहाँ पे देखें तो इस सवाल में कह रहा है कि इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी, एक आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी और ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और कह रहा है कि द लेंथ्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर 5 12, यानी कि ये 12 है तो ये 5 होगा और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इसका ट्रिपलेट होता है 12 5 13 वाला। और एक सर्कल जो है इस ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, एक सर्कल जो है इस ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो सर्कल अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर है तो यहाँ पे आपसे इन रेडियस पूछी जा रही है। इन रेडियस होता है आपका p प्लस बी माइनस एच बाय 2 राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, या अगर आपने इसे पहले से याद कर रखा है तो ये आपका अगर a है, ये b है, ये c है तो r हो जाता है a प्लस बी माइनस सी बाय 2। यहाँ पे बस आपको वैल्यू यहाँ पे रख देनी है तो यहाँ पे 12 प्लस 5 माइनस 13 बाय 2 हो जाएगा। 17 माइनस 13 यहाँ पे 4 होता है और 4 बाय 2 यहाँ पे हो जाता है 2, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में। इस सवाल में कह रहा है कि द एवरेज डेली प्रोडक्शन ऑफ टॉय इन अ फैक्ट्री, और यहाँ पे मंथ आपको दिसंबर दिया गया है जो कि है 512, यानी कि दिसंबर के महीने में 512 जो है खिलौने वो बनते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर। इफ द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 20 डेज इज 515 एंड दैट ऑफ लास्ट 13 डेज इज 510, देन व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑन 19 एंड 20 दिसंबर। ये आपको डेविएशन से बन जाएगा। अगर बात करें दिसंबर की तो दिसंबर के अंदर आपको 31 दिन होते हैं, 31 दिन का प्रोडक्शन यहाँ पे 512 है। अब सवाल में कह रहा है कि जो 20 दिन है उसमें 515 होता है और जो 13 दिन है उसमें 510 होता है। अब यहाँ पे आपको डेविएशन लगाना है। इस सवाल में कह क्या रहा है कि ये आपको पूरी यहाँ पे एक लाइन है, या उसमें कि एक 31 दिन वाली लाइन है। यहाँ पे ये जो है ये आपको 20 दिन है और 20 और 13 यहाँ पे 33 होता है, तो यहाँ पे ये कहीं ओवरलैप कर रहा है। ये आपको 20 दिन है, ये 13 दिन है और ये पूरी लाइन 31 दिन की है। तो ये जहाँ पे ओवरलैप कर रहा है वो आपका 19 तारीख और 20 तारीख दिसंबर का है और यहीं पे 19 और 20 का एवरेज प्रोडक्शन आपसे सवाल के अंदर पूछा जा रहा है। यहाँ पे डेविएशन लगा के इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये 512 से कितना ज़्यादा डेविएट हो रहा है तो यहाँ पे आपको +3 दिखेगा और +3 कितने पे, तो ये 20 पे, तो ये आपका हो गया 60। फिर यहाँ पे 512 से 510 कितना ज़्यादा डेविएट हो रहा है तो ये आपको -2 हो रहा है और कितने पे हो रहा है, 13 पे हो रहा है, तो ये आपका हो गया -26। ये आपका 60 था, ये आपका 26 हो गया, तो यहाँ पे जो निकल के आया वो आपका 34 हो गया और 34 जो है वो आपका सम है। एवरेज होता है आपका सम बटे नंबर, यहाँ पे ये सम आया है। अब अगर एवरेज की बात कर ले तो वो आपका आ जाएगा सम बटे नंबर, क्योंकि यहाँ पे एवरेज निकालना है इसलिए मैंने इसे 2 से डिवाइड किया जो कि हो जाएगा 17। पहले जो एवरेज था वो 512 था और यहाँ पे जो हमने निकाला वो आपको 17 हो गया, तो यहाँ पे बस इसे ऐड कर देना है जो कि आंसर आपका निकल के आ जाएगा 529 और यही एवरेज होगा 19th एंड 20th ऑफ दिसंबर का। इस सवाल में कह रहा है कि एक टीवी है जो कि बेचा जाता है 8% गेन पर और अगर इसे बेचा जाता 2553 कम रुपए में तो यहाँ पे लॉस होता 15% का, तो इसको यहाँ पे लाभ चाहिए यानी कि गेन चाहिए 18% का। द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी वुड बी, यहाँ पे एसपी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर 100 मैंने लिख दिया, ये आपका सीपी है और सवाल में कह रहा है कि अगर टीवी को बेचा जाता 8% गेन पर यानी कि 108 पे अगर टीवी को बेचा जाता, यहाँ पे ये बेचा जाता नहीं, इस पे इसे बेचा गया, सवाल में ऐसा कह रहा है। और अगर यहाँ पे हैड इट बीन सोल्ड फॉर 2553 लेस देयर वुड हैव बीन लॉस ऑफ 15%। अगर इसे 2553 रुपए कम में बेचा गया तो यहाँ पे 15% का यहाँ पे हानि होता है, तो यहाँ पे ये 85% हो गया। और इसका जो यहाँ पे डिफरेंस आया है वो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे आया है 23% का और इसकी वैल्यू सवाल में दी गई है 2553। सवाल में पूछ रहा है कि अगर इससे 18% का गेन चाहिए तो इसकी एसपी क्या होगी। अगर यहाँ पे 118 हो गया, सीपी 100 था और 18% का गेन मतलब यहाँ पे 118 हो गया, तो यहाँ पे आपसे 118 की वैल्यू पूछी जा रही है। 23% यहाँ पे 2553 सवाल में दिया गया है, 118 की वैल्यु हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। ये 23 से जाएगा, 23 से एक बार में जाएगा, 2 बचेगा, फिर एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे आपका बच गया 111 गुना 118। और आप अगर यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे,
ये और ये सेम है, लेकिन यहाँ पे सारा अलग है। वो निकालने का तरीका होता है, जैसे 111 गुना 118 हो गया, यूनिट डिजिट तो आप निकाल ही लेंगे, 8 गुना 1 यहाँ पे 8 हो जाएगा, लेकिन सेकेंड लास्ट डिजिट निकालने के लिए इससे इसको और इससे इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। तो 8 से गुना होगा 1 का तो 8 होगा, 1 से गुना होगा 1 का तो 1 रह जाएगा, तो 8 प्लस 1 यहाँ पे 9 हो जाएगा और आगे यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन 98 सवाल में बस एक ही ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। इस सवाल में यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक दुकानदार है जो कि खरीदता है किसी मशीन को 4600 रुपये में और उस पर 500 रुपये और लगाता है उसके रिपेयरिंग के लिए और फिर उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ही मार्क द मशीन एट 8% above the overall cost price if he sold the machine for 4681.80 after giving X% discount, then the value of X is। अब यहाँ पे ओवरऑल सीपी की बात कर ले तो यहाँ पे ये 4600 में खरीदा, इस पे 500 रुपया ये रिपेयर और ट्रांसपोर्टेशन का और लगा, तो ये टोटल आपको 5100 रुपया हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि जो मार्क्ड प्राइस थी वो 8% बढ़ा के यहाँ पे लिखा गया। तो एमपी की अगर बात करें तो वो सीपी का 8% बढ़ा के, यानी कि 100 प्लस 8 108 हो गया बटे 100 हो गया। अब सवाल में आगे कह रहा है कि इफ ही सोल्ड द मशीन फॉर 4681 आफ्टर गिविंग X% डिस्काउंट। ये जो एमपी था यहाँ पे, जो आपने एमपी निकाला है, इस पे आपको X% का डिस्काउंट देने के बाद इस वैल्यू पे उस मशीन को बेचा गया। अगर X% डिस्काउंट की बात कर ले तो आप उससे सवाल के अंदर लिखेंगे 100 माइनस एक्स, और इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू डी। इसे मैं बस डिनोट कर रहा हूँ डी से। ये आपने यहाँ पे कुछ डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट परसेंटेज है ये, बाय 100 किया, और फिर जाके यहाँ जो वैल्यू आ रही है 4681.80 की आ रही है। ये डेसिमल हटा तो बाय में भी 100 हो जाएगा। इस 100 से ये 100 कट गए, और यहाँ पे डिस्काउंट की अगर बात कर लें तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 46880 बाय 51, क्योंकि यहाँ से ये तो कट ही जाएगा, इंटू 108। अब यहाँ पे ये 9 से डिवाइड होगा तो 9 से ये 12 बार में, और ये हो जाएगा 52020, और फिर ये आपका ये 12 से डिवाइड होके ऊपर बच जाएगा 4335। इसे मैं यहाँ पे फ्रेश लिख देता हूँ 4335 बाय 51। ये फिर 70 से डिवाइड होगा, 17 51, और ऊपर ये कट जाएगा 255। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 8 24, 3 बचे 15। तो जो डी है उसकी वैल्यू 85 आई है, और जो डी था वो हमारा 100 माइनस एक्स था। तो x की वैल्यू यहाँ से 15% आ गई, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 में। इस सवाल में कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन अर्न 250 और मोर बट लेस देन 350 डेली। अब इस सवाल में आप देखेंगे तो लेस देन टोटल आपको 50% है, और लेस देन 212 है, लेस देन 250 26 है। तो ये जो 26 है इसके अंदर 12 भी है और प्लस 14 भी है। ये 12 जो है वो आपका ये वाला है, और 14 वो है जो कि 200 से 250 के बीच में कमाते हैं। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको डिफरेंस लेना होता है। यहाँ पे आपको 250 से ज़्यादा और 350 से कम पूछ रहा है, तो आपको इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस यहाँ पे लेना होगा। 26 34 का डिफरेंस यहाँ पे 8 आ गया, 34 40 का डिफरेंस यहाँ पे 6 आ गया, और इसे जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 14, और यही आपका आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। ये अलजेब्रा का सवाल है जहाँ पे कि आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। अगर आप इसे खोलेंगे तो ये आपका हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे माइनस ए बी है, तो ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अल्टीमेटली आपसे इसकी वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आपको पता हो तो वो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे सवाल में दिया गया है, a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, आपको बस ये टर्म यहाँ पे निकाल लेना है। तो बस आपको 2349 में डिवाइड करना होगा 9 से, ये यहाँ पे कट जाएगा, ये कट जाएगा 261, 261 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। ये ट्रिगो का एक बहुत ही आसान सा सवाल जहाँ पे कि आपको साइन a प्लस बी 1 दिया गया है, कॉस a माइनस बी √3/2 दिया गया है। तो यहाँ से a प्लस बी मतलब साइन a प्लस बी 1 तभी आएगा जब यहाँ पे a प्लस बी जो है वो आपको 90 डिग्री हो, और कॉस a माइनस बी आपका √3/2 तभी आएगा जब यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री हो। यहाँ पे और भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको लिमिट दिया गया है जहाँ पे कि a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री है और a बड़ा है
बी से, यानी कि बी ए से छोटा ही होगा। a प्लस बी 90, a माइनस बी 30 है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 90 प्लस 30, यहाँ पे 120 हो गया, 120/2 यहाँ पे 60 हो जाता है, और b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 30 डिग्री, और इसे यहाँ पे पुट कर देना है सवाल के अंदर। 5 साइन स्क्वायर बी, यानी कि 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाता है 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। इसे यहाँ से सॉल्व करने पे 5/4 प्लस 4×12, ये तो यहाँ से कट ही जाएगा, तो यहाँ नीचे बच गया 1/2। इसे फर्दर सॉल्व करने पे 5 प्लस 48/4 गुना 2, इसे ये 2 बार में कट गया, 48 प्लस 5 यहाँ पे 53/2 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 26/1/2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। इस सवाल में कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी वॉज लेंट इन 2 पार्ट्स in the ratio 4:5 for 4 years and 5 years respectively, both at the rate of 8% per annum simple interest। यहाँ पे ये SI है। If the difference between the interest earned from the two parts is 4680, then what was the total sum lent? अब यहाँ पे रेशियो दिया गया है मनी का, आप इसे ही P मान लीजिए। P हो गया आपका 4 और P हो गया यहाँ पे 5। यहाँ पे जो टाइम है वो आपको 4 साल है, इसमें 5 साल है, और जो रेट है वो आपको 8% और 8% का है बाय 100/100। इसे यहाँ पे सॉल्व करने पे 8 चौके 32, 32 गुना 8 128 होता है, और नीचे आपको 100 है, 1.28 आ गया, 5 पचे 25, 25 अठे 200 होता है, नीचे 100 है, तो 2.00 आ गया। इसका डिफरेंस जो है वो हमारे अकॉर्डिंग 0.72 है, और सवाल में यही चीज़ आपको 4680 दी गई है, 4680, और पूछा जा रहा है कि टोटल सम जो है वो कितना यहाँ पे लेंड किया गया था। यहाँ पे 4 है, ये 5 है, और हमने यहाँ पे P जो है वो आपको 4 और 5 ही माना था, तो टोटल यहाँ पे 9 आ जाता है। हमारे अकॉर्डिंग 0.72 है, और सवाल में ये 4680 दिया गया है। यहाँ पे 9 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 9/0.72 हो गया, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे यहाँ पे सॉल्व करना है, 9 अठे 72, और ये 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में कट के ये आ जाएगा 585, और यही आपका आंसर हो जाएगा 58500, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में। इफ अ ट्रेन रन्स विद अ स्पीड ऑफ 72 km/h, इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन लेट बाय 15 मिनट्स। हाउएवर इफ इट्स स्पीड इज 90 km/h, इट इज लेट बाय ओनली 5 मिनट्स। 72 के स्पीड से यहाँ पे जो डिले हो रहा है वो आपको 15 मिनट का हो रहा है, और 90 की स्पीड में यहाँ पे डिले जो है वो आपको 5 मिनट का हो रहा है। तो जो यहाँ पे डिले का डिफरेंस आ रहा है वो आपको 10 मिनट का आ रहा है, अगर दोनों को यहाँ पे हम लोग कंसीडर करें। सवाल में कह रहा है अगर स्पीड पहले यहाँ पे 72 था, फिर यहाँ पे 90 हो गया, और आपको पता है कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो आपको सेम रहेगा, बस आपको यहाँ पे स्पीड जो है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे स्पीड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे टाइम हो जाता है। स्पीड अगर 72 और 90 आया है तो टाइम यहाँ पे 90 और 72 आ जाएगा। इसका रेशियो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 4 का, और सवाल में यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आया है 5-4 का डिफरेंस 1, और यहाँ पे सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दोनों डिले है उसका डिफरेंस यहाँ पे 10 मिनट का आ रहा है, तो यहाँ पे ये 10 आ गया। 1 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू 50 होगी, और 4 की वैल्यू 40 होगी, और सवाल में पूछ रहा है कि द करेक्ट टाइम टू कवर इट्स जर्नी इन मिनट्स। तो 72 की स्पीड से जब चलता है तो 15 मिनट का डिले आता है। या तो हम लोग यहाँ पे 50 में से 15 माइनस कर दें, या फिर हम लोग 40 में से, क्योंकि यहाँ पे 90 की स्पीड से चलने पे 5 मिनट का ही डिले होता है, यहाँ से 5 माइनस कर दें। इस केस में भी यहाँ पे 35 आएगा, इस केस में भी यहाँ पे 35 आएगा, तो 35 ही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। ये अलजेब्रा का सवाल है। यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू दी गई है, और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू। x माइनस 1/x जब यहाँ पे कुछ दिया रहता है तो x प्लस 1/x निकालने के लिए यहाँ पे हो जाता है √77 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पे √81 आ जाएगा, और √81 की वैल्यू आपको पता है कि प्लस माइनस 9 होती है। यहाँ से आप x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब x प्लस 1/x आपको n है तो x³ प्लस 1/x³ n³ माइनस 3n होती है। लेकिन यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो आपको +9 भी है और -9 भी है,
और अगर ऑप्शन की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको -702 दिया गया है एक में, बाकी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको रूट में आंसर आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको n क्यूब निकालना है जो कि आपको 729 होता है, और यहाँ पे 27 माइनस करना है जो कि आपको 702 देगा, जो कि पॉजिटिव का होगा। इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू यहाँ पे -9 लेके सॉल्व की गई है, तभी यहाँ पे आपको -702 आएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग -9 लेते हैं तो n क्यूब आपका हो जाएगा -729, और यहाँ पे माइनस और n की वैल्यू यहाँ पे -9 ही है, तो ये आपका +27 आ जाएगा। -729 + 27 यहाँ पे आपको दे देगा -702, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। इस सवाल में कह रहा है कि कोई पॉइंट ए और बी है किसी सर्कल पे, एक यहाँ पे सर्कल है और इसके ऊपर कोई पॉइंट ए और बी है जिसका कि सेंटर यानी कि सर्कल का सेंटर यहाँ पे ओ है, और पॉइंट सी जो है वो आपको मेजर आर्क पे है। अगर यहाँ पे ए है, अगर यहाँ पे बी है, तो सी आपका कहीं मेजर आर्क पे है। अगर ओ ए सी की वैल्यू 35 डिग्री है, अगर यहाँ पे ओ ए और ये सी की वैल्यू यहाँ पे 35 डिग्री है, और ओ बी सी, ये ओ है, ये बी है, ये सी है, ओ बी और सी की वैल्यू, ओ बी सी की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क ए बी। यहाँ पे इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अगर ये आपको 35 डिग्री है, ये आपको पता है कि ये आपका रेडियस है, ए ओ रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, अगर ये आर है, ये आर है, तो यहाँ पे ये जो है ये भी आपको 35 हो जाएगा। अगर ये आर है, ये आर है, ये 45 है, तो आपका ये भी 45 हो जाएगा। जब ये 45 है, ये 35 है, 45 45 यहाँ पे 180 - 90, यहाँ पे ये आपको राइट एंगल हो जाएगा। 35 35 70, ये आपको 110 हो जाएगा। 110 है, ये 90 है, और पूरा यहाँ पे 360 होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू यहाँ से 160 आ गई। अब क्योंकि ये सवाल पहले भी और इस साल भी CHSL हो या फिर CGL हो बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप ये दिमाग में रख लीजिए कि जब भी इस तरह का सवाल आए, जब आपको यहाँ पे ये एंगल दिया रहे और आपसे ये एंगल पूछ रहा हो, तो आप 45 मतलब ये वाला 45 प्लस 35 मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका सेम ही आंसर आएगा। 45 + 35 यहाँ पे हो जाता है 80, और 80 × 2 यहाँ पे हो जाएगा 160। यही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। इस सवाल में पूछ रहा है कि इफ अ नंबर p इज डिविजिबल बाय 2 एंड अनदर नंबर q इज डिविजिबल बाय 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता है तो फिर यहाँ पे आप सीधा सीधा a को मार्क करके चले आएंगे। ये तो मेथड 1 था। अगर मेथड 2 की बात कर लें तो आप यहाँ पे कोई सा भी नंबर सोच लें जो कि 2 से डिवाइड होता हो। मैंने यहाँ पे 2 सोच लिया, और यहाँ पे कोई नंबर q है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो मैंने यहाँ पे 9 सोच लिया। सवाल में कह रहा है कि इफ ए नंबर p इज डिविजिबल बाय 2 एंड जो एक और नंबर है q वो डिविजिबल है 3 से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर यहाँ पे p गुना x करते हैं, यानी कि 9 × 2 करते हैं, तो 18 होता है, क्या वो 5 से डिविजिबल होगा? नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। p + q करते हैं, यानी कि 9 10 11 हो गया, 11 क्या 5 से डिवाइड होगा? नहीं, ये गलत हो गया। p + q यानी कि 9 10 11 क्या 6 से डिवाइड होगा? ये भी गलत हो गया। p × q यानी कि 9 दूना 18 हो गया, क्या ये 6 से डिवाइड होगा? तो ये बिल्कुल हो रहा है, यही आपका ऑप्शन होगा। इस सवाल में कह रहा है कि कोई एक सर्कल है, यहाँ पे कोई एक सर्कल है जिसका कि सेंटर यहाँ पे O है। ए बी और सी डी आर पैरेलल कॉर्ड्स हैं। ए बी यहाँ पे है और सी डी यहाँ पे है, जो कि पैरेलल कॉर्ड है। ये ए बी है, ये सी डी है, और सवाल में आगे कह रहा है, और ये भी लिखा हुआ है कि जो दोनों है वो आपको ऑपोजिट साइड में है। अगर ए बी की वैल्यू यहाँ पे 12 है, सी डी की वैल्यू 18 है, और डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड ए बी और सी डी जो है वो आपको 15 है, इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे 15 दी गई है, तो यहाँ पे रेडियस पूछ रहा है आपसे। इसे सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे सेंटर से यहाँ पे मिलाएंगे, इस सेंटर से यहाँ पे मिलाएंगे। ए बी की पूरी वैल्यू यहाँ पे 12 थी, तो ये 6 हो जाएगी। सी डी की पूरी वैल्यू यहाँ पे 18 है, तो ये आपको 9 हो जाएगी। अब आप यहाँ पे 9 और 6 15 होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे O, अगर इसे हम लोग यहाँ पे A लिख दें, ये F लिख दें, तो OE की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 6 हो जाएगी, और OF की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपको 9 हो जाएगी। 9 × 15 होता भी है। और जब आप यहाँ पे रेडियस निकालेंगे तो आपको यहाँ पे 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, जो कि हो जाता है 36,
प्लस 81, ये आपको हो जाता है 117। इसका अंडर रूट करना पड़ेगा जो कि हो जाएगा 3√13। यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। ये आपका आर है यहाँ पे, मतलब रेडियस आपसे पूछ रहा था तो रेडियस यहाँ पे आपका 3√13 आ गया। ये आपको अलजेब्रा का सवाल है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे वैल्यू पुटिंग से, लेकिन अगर जैसे ही आप यहाँ पे किसी की भी वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे आपका वो चीज अनडिफाइंड हो जाता है, जो कि यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे आपको 0 छोड़ के आप कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे a को 1, b को 1 पुट किया तो c यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो b प्लस c की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -1, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये आपका -1/2 हो गया। अगला भी ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद -1/2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4। ये आपका हो गया -1/2 जो कि हो जाएगा -1 प्लस 4 यहाँ पे आ जाएगा 3, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 में। इस DI में कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सीट्स दैट रिमेन्ड वैकेंट इन ऑल द नॉन AC क्लासेस ऑन वेंसडे एंड थर्सडे। वेंसडे एंड थर्सडे जो भी नॉन AC क्लास है, यानी कि 830, 390, 480 और 790। लेकिन जो ये वैल्यू दी गई है 830, 390, 790 और 480 वाली, वो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे ये डेली सीट्स ऑक्यूपेंसी का यहाँ पे दिया गया है। ये टोटल सीट्स है, ये कितना ऑक्यूपाइड है वो दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है कि कितना वैकेंट है वो यहाँ पे निकालना होगा। तो यहाँ पे आपको माइनस करना होगा और उसका रेशियो आपको यहाँ पे निकालना है किसके साथ? नंबर ऑफ सीट्स रिमेन्ड वैकेंट इन AC क्लास ऑन मंडे। AC क्लास आपका मंडे ये वाला हो गया, ट्यूसडे और फ्राइडे वाला हो गया। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस करना होगा। जब आप इसे माइनस करेंगे 900 में से 830 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 70, ये हो गया 110, ये हो गया 110, ये हो गया 20। ठीक ऐसे ही आपको AC वाले क्लास में हो जाएगा 20, 10, 5, 50, 20, 30, 0, 40, 20। अब इन सबको आपको ऐड करना है। एक तो आपको ये ग्रुप हो गया, दूसरा आपको ये ग्रुप हो गया, मतलब 70, 110, 110, 220 और 70, 80, 90। 220 प्लस 90 आपको यहाँ पे हो जाएगा 310, भाई हो जाएगा 20, 30, 50, 20, 30, 5, 0, 40, 20। ये आपको हो गया यहाँ पे 195। इसे यहाँ पे 5 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 5 तिया 15 और 5 टमा 45, और ये आपका आ जाएगा 5 छके 30, 5 दूनी 10, 62/39। यही इसका रेशियो होगा जो कि है ऑप्शन नंबर 4 में। ट्रिगो का ये एक सवाल है जहाँ पे कि आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा बाय 1 माइनस कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 से 90 के बीच में है। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम लोग 30 डिग्री डालते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2/√3 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/1 माइनस 2। ये आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा नीचे, तो आपका √3 हो गया, 3/√3 ऊपर √3 हो गया, तो ये आपका निकल के आ गया 3, और ये हो गया 3/-1 जो कि हो जाएगा -3 = 0, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। यहाँ पे 3 फ्रेंड है या फिर 3 कोई है जिनका नाम है केशव, सुरजीत और थॉमस, जो कि बिजनेस शुरू करते हैं। इनका इन्वेस्टमेंट जो है उनका उसका रेशियो है यहाँ पे अगर ये केशव है, ये सुरजीत है, ये थॉमस है, इनका इन्वेस्टमेंट है 2, 3 और 4 का। द रेशियो ऑफ देयर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको है 5, 6, 9 का। 20% ऑफ द प्रॉफिट वॉज स्पेंट ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस, रिमेनिंग प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देमसेल्व्स। मतलब 20% प्रॉफिट जो है वो रेंट और मेंटेनेंस में चला जाता है, और जो प्रॉफिट बचता है 20% देने के बाद वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। If the difference in the shares of profit of Keshav and Surjit is 7264, then how much is total profit? तो जब यहाँ से आप प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 6 तिया 18, 9 चौके 36। इसे यहाँ पे 2 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 5, 9 और 18। इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो वो आपका टोटल प्रॉफिट आएगा। लेकिन ध्यान रहे ये जो 32 यहाँ पे है ये आपको 80% की वैल्यू है, क्योंकि 20% रेंट और मेंटेनेंस में चला जाता है। जब 80% की वैल्यू 32 है तो 100% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 40। और सवाल में आपको 7264 जो है वो आपको केशव और सुरजीत का जो डिफरेंस है प्रॉफिट का वो दिया गया, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ से 4 आ गया, और इस 4 की वैल्यू यहाँ से आपको सवाल में
7264 दी गई है। यहाँ पे आपको निकालना है 100% का, जो कि है 40, बाय यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, इसे यहाँ पे डिवाइड करना है, ये 10 हो गया। यही आपका आंसर होगा 7264, और एक जीरो आगे लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर। ये आपको ट्रिगो का सवाल है, जो कि फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। अगर आपको पता होगा तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो साइन 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसी की वैल्यू यहाँ पे 1/3 दी गई है। यहाँ से आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। जब यहाँ पे इधर जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा 2/3। यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 2/9 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर हटा है तो ये आपको पूरा अंडर रूट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा √2/3। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। अगर आपको यह फॉर्मूला पता था तो ये सवाल बहुत आसानी से यहाँ पे हो जाता। अगर नहीं पता है तो आप इसे यहाँ पे नोट कर लीजिए, जहाँ भी आप इस तरह के सवाल को लिखते हैं। इस सवाल में पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज व्हाट % मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। फूड है यहाँ पे, ये है आपको लाल वाला, ये है आपको ब्लू वाला। यहाँ पे बस आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, और जब परसेंटेज पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको कुछ भी वैल्यू दी गई हो, इसका यहाँ पे कुछ यहाँ पे मतलब नहीं है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको यहाँ पे डिग्री में हो या फिर परसेंटेज में हो या फिर कोई वैल्यू हो, उससे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस जो भी वैल्यू दी गई है उसका यहाँ से परसेंटेज निकाल लेना है। इस केस में यहाँ से आपसे पूछ रहा है एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज व्हाट % मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। तो यहाँ पे 70 और 105 का जो डिफरेंस है वो आपको 35 हो जाएगा, और यहाँ पे बाय 70 इंटू 100 करना पड़ेगा। 35 दूना 70, और ये आपको 50% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में। सवाल में दिया गया कि 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, और यहाँ पे लिखा गया है कि 10 वुमेन जो है वो कंप्लीट करती है सेम काम को, 10 वुमेन जो है वो सेम काम को कंप्लीट करती है 15 दिन में। 2 men and 6 women started working together। 2 men प्लस 6 वुमेन एक साथ काम करना शुरू करते हैं, और फिर यहाँ पे कह रहा है कि 2 आदमी और 6 वुमेन स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर 5 डेज। आफ्टर 5 डेज मतलब 5 दिन के बाद 3 जो वुमेन थी वो काम छोड़ के चली जाती हैं, और एक आदमी जो है वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। द ग्रुप कंटिन्यूड वर्किंग टुगेदर टिल द एंड ऑफ द वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल दे बी एबल टू डू द रिमेनिंग वर्क। अगर यहाँ पे मैन और वुमेन का रेशो निकाले हम लोग, अगर यहाँ पे 5 मैन 20 दिन में काम करता है तो 10 मैन उसी काम को यहाँ पे 10 दिन में कर लेगा। इसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10 मैन किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ये आपका टोटल वर्क हो गया, इज इक्वल टू हो जाएगा 10 वुमेन गुना 15। यहाँ से मैन बाय वुमेन का जो रेशो है इसे ये तो कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 2 मैन बराबर हो जाती है 3 वुमेन के, 2 मैन बराबर हो जाता है 3 वुमेन के। और यहाँ पे 2 आदमी और 6 औरत 6 वुमेन जो है यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन 5 दिन बाद ही जो है वो 3 औरत यहाँ से काम छोड़ के चली जाती है। अगर यहाँ पे हम लोग लिखें 2 मेल प्लस 6 वुमेन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 वुमेन बराबर है 2 मेल के, तो 6 वुमेन बराबर हो जाएंगी 4 मेल के। मतलब यहाँ पे टोटल 6 मेल जो है वो 5 दिन काम कर रहे थे, लेकिन 3 वुमेन मतलब कि 2 मेल काम छोड़ के चले गए, और एक मेल मेंबर जो है, एक मैन जो है वो फिर काम को ज्वाइन कर लेता है। 6 में से 2 चला गया, 4 प्लस 1 यानी कि 5 मेल इंटू x दिन, ये आपको बराबर हो जाएगा टोटल वर्क के, जो कि सवाल में शुरू में दिया था कि 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। बस आपको इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। ये आपको 5 के 30 m हो गया प्लस 5xm हो गया इज इक्वल टू 20 × 25 100 m हो गया। तो m से यहाँ पे सारा m कट जाएगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 70। तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी 14 आ जाएगी, और यही आपसे सवाल में पूछ रहा था रिमेनिंग वर्क। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 में। इस सवाल में दिया गया है कि कोई एक अलॉय है A, जिसमें कि मेटल जो है कोई एक, यहाँ पे आप अलॉय जान लीजिए, यहाँ पे A है जिसमें कि मेटल X भी है मेटल Y भी है, उसका रेशियो यहाँ पे कुछ दिया गया है। और यहाँ पे अलॉय B है, इसके अंदर भी X भी है और Y भी है,
और यहाँ से ये बन रहा है अलॉय सी, यहाँ पे ये अलॉय सी बन रहा है। दोनों को मिलाने पे दोनों का यहाँ पे कुछ रेशियो दिया गया है। ये यहाँ पे ए जो है कुछ रेशियो में इसके अंदर मिलाया जाता है, बी यहाँ पे इसके अंदर मिलाया जाता है। और पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाई इन अलॉय सी। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का सवाल है। यहाँ पे आपको बीच की वैल्यू निकालनी है। ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये भी दिया गया है और ये भी दिया गया है। और यहाँ पे आपको बीच का पूछ रहा है और वो भी आपको बस y जो मेटल है उसका यहाँ पे परसेंटेज पूछा जा रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ पे a की बात कर लें, यहाँ पे b की बात कर लें, a में आपको जो y है वो आपको 2 है और टोटल यहाँ पे 5 + 2 7 है। b में आपको y जो है वो आपको 4 है और टोटल जो है वो आपको यहाँ पे 7 है। C में y का परसेंटेज निकालना है और जो ये मिलावट हुई है वो आपको 4:5 में हुई है, 4 और 5 में हुई है। अब इसे लिखने का तरीका होता है 2/7 × 4, 4/7 × 4 और इसको डिवाइड कर देते हैं नीचे 4 + 5 में। आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा आगे चल के। तो इसे हम लोग लिखेंगे 2/7 × 4 + 4/7, क्योंकि इसका और भी तरीका हो सकता है, लेकिन ये जो बेसिक तरीका है इससे आप बहुत सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और अब जो एसएससी सवाल पूछती है वो आपको थोड़ा बहुत बेसिक पैटर्न को लेके ही सवाल पूछ रहा है। इसे मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको 8/7 + 20/7/9 आ जाएगा। यहाँ से इसे यहाँ पे सॉल्व करने पे 20 + 8 यहाँ पे 28 हो जाएगा और 7 नमा यहाँ पे 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमने y लिखा था, ये आपको y है और बाय टोटल है, y बाय टोटल है, तो यहाँ भी आपका y बाय टोटल आ गया। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ जाएगा जो कि हो जाएगा 28 बाय टोटल × 100। यहाँ पे इसे सॉल्व करने पे ये 4 हो गया, ये आपको 9 हो गया 7 से डिवाइड करने पे, तो ये 400/9 हो गया। इसे आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 9 चौके 36, फिर 4 बज के 9 चौके 36 और यही यहाँ पे सिलसिला चलता रहेगा। और ऑप्शन में बस आपका एक ही है जो कि 44 है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ये आपको ब्रॉड मास का सवाल है, मतलब सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल है, जहाँ पे कि आपको इसे सॉल्व करना होगा। पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे 270 × 7/3 क्योंकि यहाँ पे डिवीजन था, प्लस 17 × 3 क्योंकि यहाँ पे डिवीजन था, -8 दूनी 16 1 17/2 -5/2 हो गया। यहाँ से ये 4 4 1 डिवीजन, 3 नमा 27 7 नमा 630 + 51 - 6 हो जाएगा। यहाँ से ये 51 - 6 45 हो गया और 630 + 45 यहाँ पे हो जाएगा 675। इसे यहाँ पे आप अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 49 और ये आपको आ जाएगा 75। यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। इस सवाल में कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे कह रहा है कि AB एंड AC, ये आपको A है, ये B है, ये C है। AB एंड AC आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट D एंड E रेस्पेक्टिवली। AB और AC को आगे बढ़ाया गया, ये आपको AB को आगे बढ़ाया गया, ये आपको AC को जब आगे बढ़ाया गया D और E की तरफ। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBD, मतलब ये आपको यहाँ पे ये एंड एंगल BCE, ये आपको बाइसेक्टर है, मीट एट पॉइंट O और BOC की वैल्यू जो है वो आपको 63 डिग्री दी गई है। तो एंगल आपसे A पूछ रहा है, तो ये आप में से बहुतों को पता होगा। इसे निकालने का तरीका होता है 90 - 1/2 एंगल A या फिर एंगल A/2 इज इक्वल टू 63 डिग्री होता है। इसे आपको बस यहाँ पे सॉल्व कर देना है। 90 - 63 इज इक्वल टू 1/2 एंगल A। यहाँ से एंगल A जो है वो आपको निकल के आ जाएगा 27 × 2 जो कि होता है 54 डिग्री। यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। इस सवाल में कह रहा है, पूछ रहा है, इस सवाल में पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5 12 13। ये एक ट्रिपलेट है। ये आपका एक ट्रायंगल है 5 12 13 वाला, ये 12 है, ये 5 है, ये 13 है और स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड पूछ रहा है। तो स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड जब भी होता है तो वो आपको ये वाला होता है। यहाँ से जब आप इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे हाइपोटेनस पे तो ये आपका स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड होता है। इसे निकालने के लिए आपको पता है कि ट्रायंगल का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस आपको 5 है, हाइट आपको 12 है, इज इक्वल टू, अगर इसे हमने x लिख दिया यहाँ पे तो ये भी आपका हो जाएगा हाफ इंटू, इस ट्रायंगल के लिए यहाँ पे ये बेस है
तो ये आपका 13 हो गया, और ये आपका हाइट है तो ये आपका x हो गया। 1/2 से 1/2 कटा, 12 पचे यहाँ पे हो जाएगा 60, और यहाँ पे बाय 13, यही आपकी x की वैल्यू होगी। 13 से ये डिवाइड होगा 4.6, यही आपकी x की वैल्यू होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। इस सवाल में आपको डेटा गिवन है, टेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग 4 डिफरेंट डिसिप्लिन इन 5 इंस्टीट्यूट है। ये आपको 5 इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कि बच्चे पढ़ रहे हैं। ये आपको डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग कॉमर्स इन इंस्टीट्यूट डी, यहाँ पे जो बच्चे डी के अंदर हैं जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द 5 इंस्टीट्यूट्स। मतलब कि आपको सारे बच्चे को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। मतलब 36, 45, 55, 45, 48 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 6, 21, 21 8 29 का 9, हाथ में बच गया 2, तो यहाँ से ये हो गया 229, ये हो गया 0 3 2, इसे ऐड करने पे आ जाएगा 7 7 2, इसे यहाँ पे ऐड करने पे आ जाएगा 4 6 2, और फिर आपको यहाँ पे 229, 230, 277 और 264 को ऐड करना होगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 0 0 1 0, और यही आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, जो कि हो जाएगा 55/1000 इंटू 100। इसका आंसर हो जाएगा 5.5, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये था आपको 18 अगस्त 2021 का शिफ्ट 3 का सारा सवाल, जो कि एसएससी सीजीएल के अंदर मैथ्स का सवाल था, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सारा सवाल। और आई होप कि आपको यहाँ पे सारे सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे, और आप मेरे बिना कहे यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी यहाँ पे शेयर कर देंगे।